ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। स्टार्ट हो गई ना रिकॉर्डिंग? ओके, दिस इज द क्लास। लेट मी स्टार्ट दिस with the brief introduction of the points. We have already drawn 2 points on the graph A and B, and the one thing which is clear to you, that is the distance of these 2 points can be found out with this formula, that is distance formula, right? You know this distance formula, you have copied that. It has d is equals to root, ये पूरा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ओके, अब इस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख के आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर ये याद रखें कि इसमें इसी तरह के सवाल आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के। क्या कि आपके पास ए और बी 2 पॉइंट दिए होंगे या पी और क्यू 2 पॉइंट दिए होंगे, और आपको क्या मालूम करना होगा? डिस्टेंस। मैं आपके सामने ये पॉइंट्स एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है और आपके पास बी पॉइंट है दूसरा, जो कि है 6 और 8। सही है? ओके, तो अब आप क्या करेंगे? पहले आने वाले पॉइंट को, एक मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसमें पहले पॉइंट को आप x1 y1 लेंगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेंगे। ठीक है, और इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं दोबारा से, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? जब आप ये करेंगे तो आपके सामने x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 यहां पर सामने लिखा हुआ है। एक एक करके इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे x2 क्या चीज है? x2 इज 6, तो आप 6 रखें, माइनस व्हाट इज x1? इट इज 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2, व्हाट इज y2? 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट? आप इसे सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट, बोलो ना, ओके बोल दो। ओके, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4 का होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 3 इज 5 होल स्क्वायर। ये कितना बना बेटा? रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, इट इज रूट 41। ये क्वेश्चन ने, अच्छा बेटा, अब एक तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद दूसरी चीज आती है मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? बहुत सिंपल लॉजिक है। ये रहा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या होगा बेटा? कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में, जैसे कि ए और बी पॉइंट है, इसके दरमियान में मिडिल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट अगर आपको जानना हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल, द लाइन इज जॉइनिंग बोथ ऑफ देम लाइक दिस, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मिडिल पॉइंट ऑफ देम, you need to use the midpoint formula, and you simply have to put x1 and x2, y1 and y2 in its place, and you are going to find out the middle point of them. For example, यहीं पर इसी वाले फॉर्मूले पे, इसी वाले इक्वेशन पे क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसको अप्लाई करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है। दोबारा से इसको समझ लीजिए कि पहला पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 लिए जाएंगे, दूसरे के x2 और y2 लिए जाएंगे। आपका जो फॉर्मूला है बेटा मिड पॉइंट का, हमेशा मिड पॉइंट को स्पेसिफाई करें कि आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बनेगा बेटा इसका? 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 इज 4, एंड 8 प्लस 3 इज 11, 11 डिवाइड बाय 2 इज 5.5। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होगा। सही है, बहुत सिंपल है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस या लॉजिक नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको देख के करना है, इसमें गलती हो जाएगी। हाँ, इसमें गलती का जो चांस है वो ये है कि x1 y1 और x2 y2 को ही आपने मिसअंडरस्टैंड कर दिया और गलत सलत कर दिया, या x1 की जगह आपने y1 लग दिया, तो ये चीजें इसमें हो सकती है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। बड़ी स्पीड के साथ हम एक मेजर चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन की बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो एक मेजर फॉर्मूला है वो है ये, यानी स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1। एक मिनट, ओके, अब आ जाओ। अब इसकी लॉजिक क्या है, इसमें क्या चीजें पुट की जाती हैं, बहुत अच्छी तरह तुम्हें ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा तुम्हें समझ में आता जाएगा कि इसमें वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है। बहरहाल ये फॉर्मूला आपके स्लोप का है। ये बहुत बेसिक चीज एक और भी बताई थी, क्या कि अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज शोइंग यू द पॉजिटिव स्लोप,
अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो इट इज शोइंग यू द नेगेटिव स्लोप, ठीक है। दिस लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट हैज जीरो स्लोप एंड दिस इज अनडिफाइंड। जीरो हो गया और ये अनडिफाइंड होगा। अब मुझे बीच में नहीं करना है, जो बच्चा बोला उसको खुद ही कम्युनिकेट करो, ट्राई करने का ही बोलो, ट्राई करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये वाली चीज भी आपके पास नोट डाउन है आपके रजिस्टर्स में। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद जो मेजर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी आपसे वो इक्वेशन में पूछेगा कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमेशा याद रखें बेटा कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, वो नीचे मैंने दी हुई है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का याद होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें दो मेजर चीजें हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। नंबर वन पर पहली बात तो ये कि ये m जो कि है स्लोप ऑफ द लाइन, और जो c है इट इज द y इंटरसेप्ट, इट इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि m जो है वो स्लोप है और c जो है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है भाई। ओके अच्छा, अब m स्लोप आप कैसे निकालेंगे, एंड m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ओके ठीक है। सर। What is y-intercept? By definition, if you see the line like this, you will see that on x-axis and on y-axis, a certain line is drawn like this, and this line is touching the y-axis at a certain point. This distance from the origin to the y-axis is called y-intercept. ये y-intercept कहलाता है, एक मिनट। दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, राइट। ये जहन में रखना है। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने एक इक्वेशन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको देखिए और मुझे जल्दी से इस लाइन का y इंटरसेप्ट बताएं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं, जैसे ये देखिए ये जी, इस लाइन का y इंटरसेप्ट बताइए, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट चीज स्टडी करते हैं, ठीक है। स्लोप के हवाले से हमने स्टडी कर लिया, हमने y इंटरसेप्ट को समझ लिया, स्लोप को समझ लिया। अब इसके बाद हम स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। स्लोप क्या है, देखो स्लोप को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मुख्तलिफ वेज हैं जिससे स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, either the equation of the line is given, either the line is drawn on the graph। ये तीन वेज हो सकते हैं जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले वाले पॉइंट को हम देखते हैं, एक मिनट कोई आया है। अब सबसे पहले वाले पॉइंट को देखते हैं जिसमें दो पॉइंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जो तुम्हारे सामने दो पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका ए पार्ट करता हूँ लाइक दिस, ये वाला, तो ये दो पॉइंट मेरे पास है A23 और B75, ठीक है। इन दो का मुझे अगर स्लोप निकालना है, जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट of the line passing through each of the following pair of points. So what will I do? Like for example, I'll write m because m represents the slope and m is equals to, what is the formula? You write down y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? So आप इसको कैसे करेंगे, y2 minus y1 पर x2 minus x1 में इसके पॉइंट्स को कैसे रखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डिस्क्राइब कर ले खुद ही पेंसिल से, इसको नोट कर ले कि ये x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। वैल्यूज पुट करना शुरू करें बेटा, इसके अंदर क्या आएंगी वैल्यूज बताइए, मैं रेड से ही लिख देता हूँ। y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 2। आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 7 2 कितना बचा, सही किया ना मैंने, सही किया ना, 5 माइनस 3 और 7 माइनस 2, ओके यस। ये 5 माइनस 3 कितना 2 बचा और 7 माइनस 2 कितना बचा बेटा 5। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द, ये हमारा स्लोप है, यानी ये चीज जो आई हमारे पास, ये चीज जो हमारे पास आई बेटा, ये हमारे पास स्लोप आ गया। अच्छा, अब यहां तक तो बात समझ में आ रही है स्लोप के हवाले से। इसके बारे में एक और बच्चा है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है स्लोप के बारे में। अब एक चीज और, अगर हमें दो पॉइंट ना गिवन हो बल्कि सेकंड मेथड के मुताबिक कोई इक्वेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है,
कि ये एक लाइन की इक्वेशन। अब अगर आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको इसमें से स्लोप निकालना है, तो व्हाट इज द सिंपल मेथड? यू नीड टू कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब mx प्लस सी का मतलब क्या है, इसको कंपेयर किस तरह करेंगे? बहुत सिंपल। कैसे बेटा? देखो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके खुला करके लिखूं, तो देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है y के सामने देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा y आ रहा है, यानी y को y के साथ कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। ओके, x को x के साथ कंपेयर करो, देखो बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। तो अब इसका मतलब जो चीज m की जगह लिखी है बेटा वही m की वैल्यू है। तो ये m जो है कितना आ गया, m की वैल्यू आपने निकाली, इट इज -2 अपॉन सिंपल। और c की वैल्यू क्या है बेटा? c इज 1। ये आपने देख लिया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यहां तक आपको क्लियर है? आसानी के साथ समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? ओके ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द ग्राफ अगेन। फॉर एग्जाम्पल जो लाइन मैंने सबसे पहले यहां पर बनाई, अब आपको ऐसी एक लाइन बना के दे दी जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि भाई ये बताएं कि इसका स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब लाइन में कहीं पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है, लाइन में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, खाली ग्राफ पे लाइन बनी हुई है, तो इसका स्लोप कैसे आएगा? फॉर दिस मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव द आइडिया। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह में भी ये चीज आ रही होती है कि लाइन का स्लोप आप कैसे निकालेंगे। सो व्हाट विल यू डू, यू विल स्पेसिफाई 2 पॉइंट्स ऑफ योर ओन चॉइस। समझ आई? कोई से भी 2 पॉइंट आप लें अपनी चॉइस के, एक पॉइंट को P का नाम दे दें, एक को Q का नाम दे दें, और इसके इसके कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन करें। फॉर एग्जांपल P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इसका 0 है और y इसका 6 है, तो ये 0 6 हो गया। Q पॉइंट का x कितना है? 3 और y बेटा। ओके, सो अब ये 2 पॉइंट जब आपके पास आ गए P और Q, तो आपको क्या करना है? P और Q पॉइंट आने के बाद आप सिंपली ये करेंगे कि आप पहले वाले सिस्टम पे चले जाएंगे जो आपके पास फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, यहां तक थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन जरा मुश्किल वाला आपके सामने मैं करता हूं, पहले थोड़ा सा दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप करें। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं खुद ही खोलता हूँ, जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये इक्वेशन आपके सामने कोई एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला सवाल। अब ये वाली एक मैंने शीट और भी बनाई है जो कि मैं आपको पोस्ट करूंगा, तो आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, राइट? देखें ये आपके सामने, एक मिनट रुकिए, आपके सामने एक इक्वेशन है बेटा ये वाली। इसके अंदर से आपने इक्वेशन को देखते हुए स्लोप निकालना है, ठीक है? तो ये कैसे आप निकालेंगे? अब आपकी इक्वेशन जो है वो थोड़ी बिखरी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करना है। आपको मालूम है कि इक्वेशन के अंदर से स्लोप निकालने के लिए इसको जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए, राइट? तो आप इसको किस तरह अरेंज करेंगे? सबके जहन में अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है? सबके जहन में अलग अलग आइडिया हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो आइडिया है वो ये है कि मैं इसको एक थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखूं, y प्लस 2 अपॉन 4 को ऐसे ही छोड़ दूं, और यहां पर हो जाएगा x अपॉन 2। समझ आई? ओके, अब बताइए क्या कर सकते हैं? आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 2 को इधर ले जाइए और 4 को इधर ले जाएं, तो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इसे मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा बेटा? 2y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2y प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 4x। अब क्या किया जाए? अब इसके बाद आपको मालूम है कि अभी भी ये अरेंज नहीं हुआ, तो इसको कैसे अरेंज करें बेटा? यहाँ पर प्लस 4 को उस तरफ लेके जाएं, तो इट विल बिकम, मैं इधर साइड पे करता हूँ इसको आगे, तो इट विल बी 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 हो गया। और 2, अब इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से, तो अभी भी दोनों कंपैरिजन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल y चाहिए और यहाँ पर सिंगल y नहीं है, इसके साथ ये 2 भी लिखा हुआ। तो जब तक ये सिंगल y नहीं रह जाएगा बेटा, तब तक आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर दैट बहुत सिंपल है, कई बच्चों के जहन में बिल्कुल यकीनन आंसर होगा। कैसे? कि आप y इक्वल्स टू इस 2 को उधर ले जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 अपॉन होल में आ जाएगा 2। अब आपको मालूम है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे, अब आप अगर ऐसे लिख 4x माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है, अगर इस तरह लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज पता होगी, वो क्या? कि अगर a प्लस बी
अपॉन सी लिखा है, तो आप इसको a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह ये बनेगा y इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें। आईडी पूछो ना बेटा। y is equals to 2x हाँ minus बेटा, 2। आईडी पूछो ना बेटा, आईडी प्लीज लिख के पूछो। y इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो ये 2x माइनस 2 हो गया। अब आप कंपेयर करें तो बहुत सिंपल कंपैरिजन है। m सामने आ रहा है 2 के, तो m की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू क्या हो गई -2। वैसे बाय द वे ये बात नोट कीजिएगा। अब इसके बाद एक चीज और मैंने पढ़ाई थी, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन। क्या कि when two lines are shown as parallel to each other then their slopes will be same, यानी दोनों का जो स्लोप होगा बेटा वो सेम होगा। मतलब ये कि अगर m1 का स्लोप आपको पता है, फॉर एग्जांपल इट इज -3/2, तो m2 का स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑटोमेटिकली -3/2। लेकिन ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये कौन सी वाली कंडीशन में होगा, ये कंडीशन वो होगी जिसमें लाइंस जो है वो पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन के अंदर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, आपको अगर एक लाइन का इसमें स्लोप पता है, फॉर एग्जांपल इट इज -3/2, तो दूसरी वाली लाइन L2 का स्लोप क्या होगा, M2। ये बहुत सारे बच्चों को कल कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी, देखने में इनको समझ में मुश्किल हो रही थी। तो बहुत सिंपल बात है, इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। क्या कि आप इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दें, यानी इस नंबर को आप एक तो रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा करके लिखने को। मिसाल के तौर पे आप M2 की जो वैल्यू लिखेंगे वो होगी 2/3, और ये नेगेटिव का साइन, आप इसका साइन भी बदल के पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। लीजिए आपके पास परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया। आप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से करेंगे तो भी यही आएगा। ओके जी, पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हमने कर ली। अब हम चलते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ। आइए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, ऑल ऑफ यू, दैट यू नीड टू बी कॉपीइंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा कॉपी कर लो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकते हैं। ओके, आपके सामने इस कंडीशन को जरा एक्सप्लेन करता हूं। एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, नीचे वो लिख रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है -20, और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 4। समझ आई, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं आपके सामने, इसमें मेंशन्ड भी है। मैं एक दफा डॉट लगा के दिखा भी देता हूँ कि ये इन पॉइंट्स की बात कर रहा है। ओके, इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन आप फाइंड करें। ओके, तो ये कंडीशन मैंने पढ़ाई थी कि जब दो पॉइंट आपको गिवन हो तो आप कैसे करेंगे। यहां से मैं लिखकर बता देता हूं, एक क्वेश्चन को ये अपने पास लिख लो, सोल्यूशन का एक टिप लिख लो, ठीक है। इट्स अ सोल्यूशन टिप। सोल्यूशन टिप ये है कि व्हेन two points are given, first find the slope, ठीक है। सेकंड इसके बाद, ओके, फर्स्ट फाइंड द स्लोप, सेकंड पुट स्लोप। सेकंड, सब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या करेंगे, पहले तो आप स्लोप फाइंड करेंगे, सेकंड पुट स्लोप एंड एनी वन ऑफ द पॉइंट व्हेन टू पॉइंट्स। अभी एक दफा दोबारा से इसको फिर से बता रहा हूं, गौर से सुन लो, देख लो, नोट कर लो। When two points are given, first find the slope। पहली बात तो आप स्लोप फाइंड करें। दूसरा, put the slope and any one of the point in the general form। in the general form of equation, ठीक है। पॉइंट्स आर गिवन, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आप स्लोप फाइंड करें, और पुट सेकंड, उसके बाद कि किसी उस स्लोप को और किसी भी एक पॉइंट को लेकर के आप जनरल फॉर्म में पुट करें बेटा, जिससे आपकी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये देखिए, यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है।
तो बहुत सिंपल है। अब आपको वो तरीका मैंने बता दिया है, 2 पॉइंट आपके सामने गिवन है। तरीका इसका क्या होगा बेटे कि इन पॉइंट्स को आप ए और बी लेते हुए सबसे पहले इनका स्लोप फाइंड करें। तो लेट मी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ देम। m इज इक्वल टू, ये आपका x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये माइनस किस चीज का लगा हुआ है, ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, फॉर्मूले में ही माइनस का निशान होता है। और ये माइनस किसका है, ये माइनस 2 इसका है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो ये 4/2 बचा। आपका जवाब हो गया 2। आपके पास स्लोप आ गया 2। ओके, अब स्लोप आने के बाद क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, इस स्लोप को और इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वाला पॉइंट रख लेता हूँ -2 0, जिसको मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। कैसे, जरा देखिए, बहुत सिंपल है। ये देखें, आपने लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपके पास पॉइंट क्या है, -2 और 0, और स्लोप क्या फाइंड हुआ है 2। आप ये दोनों चीजें में पुट करें, यहाँ आएगा 0 इज इक्वल टू m की जगह का 2। ठीक है, ये m है ना आपके पास, m इज इक्वल टू 2, ये 2 दिया हुआ। ठीक है, तो इसकी जगह पे 2 रखें, x की जगह -2 प्लस c, ये -4 हो गया। ठीक है, -4 उधर जाकर के +4 हो गया, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +4। आपके पास c भी आ गया, आपके पास स्लोप भी आ गया। आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन दोबारा से लिखनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y की जगह, अच्छा मैंने कहा था, ये बताया था कि जब फाइनल इक्वेशन आप लिख रहे हो ना, तो फाइनल इक्वेशन लिखते हुए x और y को नहीं छेड़ते, x और y को वैसे ही रहने देते हैं, m और c की वैल्यू को लिखते हैं। तो y रहेगा, m क्या हो जाएगा बेटा, m तो 2 रहेगा, x आपके पास ऐसे ही आ गया, प्लस c क्या है 4, तो आपके पास प्लस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3 मार्क। समझ आ रही, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि 90 के एंगल पर वो चीज आती है। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बात याद रखनी है बेटा कि अगर परपेंडिकुलर मेंशन है किसी क्वेश्चन में, तो आपने याद रखना है कि आपको जो स्लोप है उसकी हिंट दी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर एक लाइन के बारे में कहा जाए कि दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप याद रखिए कि पहली लाइन का अगर आपको स्लोप पता है, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। समझ आई, ये अपने पास नोट करें ये चीज कि व्हेन द परपेंडिकुलर इज मेंशन्ड, it means that it's a hint on the slope of the other line. It means that it's a slope, it's the hint of the slope of the other line. तो अदर लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द अदर लाइन होते हैं, राइट। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज द बाइसेक्टर। तो सर हाँ, हमेशा स्लोप नेगेटिव नेगेटिव रेसिप्रोकल। होगा। बाइसेक्टर का जो सीन है, बाइसेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा कि किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से पास होने वाला, वो चीज बाइसेक्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन है पी क्यू और एम एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल मिडिल में पास कर रहा है ऐसे करके, तो दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। और इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एक बार दोहराइए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट। ओके, मेरा ख्याल है, So bisector हाँ, means बाइसेक्टर का जब भी midpoint. जिक्र आए तो इसका मतलब है आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है उस लाइन का। ठीक है, तो ये छोटी सी बात बता रहा था बेटा परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के मुतालिक कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक हिंट होती है। परपेंडिकुलर जो आपको शो करता है वो ये करता है कि आपको स्लोप का इसमें हिंट नजर आता है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपकी स्लोप की हिंट है कि आपको स्लोप निकालना है, तो आप नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लो, आपको परपेंडिकुलर का पता चल जाएगा। आप परपेंडिकुलर हेल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए। बाइसेक्टर के लिए आपको मिड पॉइंट निकालना होता है, राइट। आप मिड पॉइंट निकालते हो, आपको पता चल जाता है। ओके, अच्छा अब यहाँ इस चीज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब सवाल को पढ़ के जरा समझते हैं ना। ये मैं डिलीट कर, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, जरा देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जरा इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से काम लें। क्या कि ए बी एक हमारे पास लाइन है ए बी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, ये ऊपर वाले पार्ट में दिए हुए।
क्या दिए मैं, अच्छा ये बल्कि डायग्राम बनी हुई है तो मैं इसी में बता देता हूँ क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये देखिए आपके पास ये ए बी लाइन यहाँ बनी हुई थी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि ये लाइन एक तो 90 के एंगल पर आएगी, जो नई लाइन है जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ, और वो इसके मिड पॉइंट से पास करेगी, मतलब ए बी के दरमियान में, ए बी के दरमियान में एक पॉइंट आपको लेना होगा विच विल बी द मिड पॉइंट ऑफ देम। और ये जो लाइन है वो इस तरह करके पास कर रही है, ऐसे करके, ये ऐसे करके जा रही है, समझ आई, ये वाली 90 के एंगल। ये वो लाइन है जिसके बारे में, जिसको मैं L2 बोल देता हूं, और ये आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन कौन सी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो आपको दो चीजें इसमें पता चलनी चाहिए, क्या, एक तो L2 का आपको स्लोप पता होना चाहिए बेटा, कि L2 का स्लोप क्या है, यानी m आपको पता होना चाहिए L2 का कि m2 क्या है, और आपको इसका c भी पता होना चाहिए कि c इसका क्या है। सही है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, आओ मैं इसको यहां पर करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए बी का स्लोप निकाला था, ए बी का स्लोप 2 आया था आपके पास, ऐसे ही है। अगर आप क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में मेरे साथ चल रहे हैं तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी कि ए बी का स्लोप हमने 2 निकाला था। अगर ये स्लोप आपके पास 2 है तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, सोचें, -2 नहीं बेटे, -1/2, शाबाश, -1/2 होना चाहिए, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इस ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है L2, समझ आई। अब तुम दोबारा से, अब तुम्हें ये स्लोप पता चल गया, तुम्हारे पास ये लाइन ए बी का जो अच्छा ए बी लाइन पता है अभी, इसका जो मिड पॉइंट है ये भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी ब्लू लाइन है वो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो ये मिड पॉइंट खुद से फाइंड करें। देखें क्या आएगा, -2 + 0/2 और 0 + 4/2, ये कितना बनेगा बेटा, -1 और 2, सॉल्व करने के बाद। ओके, तो आपके पास पहले तो आपने इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट है -1 और 2, ठीक है, और आपका स्लोप कितना आ गया ये। तो अब आप क्या करेंगे, अब नए सिरे से फिर से वैसी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, वहीं से, y = mx + c से। ये रहा स्लोप, आप स्लोप की जगह पे -1/2 डालें, और x की जगह ये पॉइंट आप डालें, x और y की जगह ये पॉइंट डालेंगे, यानी इट विल बी 2 -1/2, x की जगह पर -1 + c। आप फाइंड करें इसका पॉइंट क्या आएगा बेटा, इट विल बी 2 = -1/2 + c, ये उधर चला जाएगा तो इट विल बी 2 -1/2 = c, या c = 1.5 इसका आंसर आएगा, समझ आई, इट्स 1.5। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, आपको जो लाइन आई है उसका स्लोप आपको पता है, इट इज -1/2, ठीक है। तो इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन y = mx + c, जिसमें y को मैंने कहा था फाइनल इक्वेशन जब लिखते हैं बेटा तो y को y और x को x रखते हैं, तो y रहेगा। m की जगह पर आपको मालूम है इस वाली लाइन का स्लोप -1/2 आ चुका है, तो -1/2 रखेंगे, -1/2 इसलिए आया बेटे कैसे आया क्योंकि आपका? ये जो लाइन थी ए बी, इसका स्लोप क्या आया था, 2 आया था, ये निकाला था आपने 2, ये रहा, ठीक है। तो जी इसका सर। स्लोप कैसे आएगा जी सर। परपेंडिकुलर लाइन का, -1/2, यानी रेसिप्रोकल भी करेंगे और नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। तो स्लोप आ गया, ठीक और है सर। मिड पॉइंट के जरिए से, मिड इसका वो पॉइंट आ गया जहां से लाइन पास करी, तो उस पॉइंट को और स्लोप को इस्तेमाल करके आपने इक्वेशन फाइंड की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे हेल्प आउट करो, ये रहा तुम्हारे सामने एक नया सवाल, ठीक है, ये देखो, अब इसे पढ़ो। क्वेश्चन है कि P, अब ये सवाल, ये पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चीजें हमने अभी मजीद आगे लर्न की हैं, अब ये नया जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर कुछ चीजें और हैं, देखो और करो, ये देखो, P इज अ पॉइंट दिस एंड Q इज अ पॉइंट दिस, ठीक है, P और Q दो पॉइंट हो गए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ पासेस थ्रू दिस पॉइंट। क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा इसकी विजुअलाइजेशन चेक करो, क्या, देखो, ये रहा P और ये रहा Q, फर्ज करो ये है 16 और 9 और ये है 22 और 24, ओके ओके। वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर टू PQ, क्या कहना चाह रहा है
कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो परपेंडिकुलर हो किसके, पी क्यू के। एक सेकंड रुकिएगा, ये लाइन थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, जरा इसको सेट कर लेते हैं। अब ठीक है ना? ओके, क्या कह रहा है कि वो लाइन जो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो मैं इसको जरा रेड कलर से बनाता हूं। ये लाइन ऐसी है जो पी क्यू के परपेंडिकुलर आ रही है, ऐसे करके। ये है वो रिक्वायर्ड लाइन जो आपको निकालनी है, समझ आई? ये रिक्वायर्ड लाइन। ओके, अब आप क्या करें इस रिक्वायर्ड लाइन को निकालने के लिए, ठीक है? आप क्या करेंगे, सुने, आपके सामने पी क्यू का स्लोप निकालना आपके लिए इजी है। आपको इसका स्लोप फॉर्मूला पता है। आप इसका सबसे पहले स्लोप निकालें, यानी मैं एक परफॉर्मा लिख देता हूं, स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करें सबसे पहले। जब स्लोप आ जाए तो इसके बाद आप रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल लें। बेटा किसी और आईडी से ट्राई कर लो, आ जाएगा बिल्कुल। दूसरी आईडी से ट्राई करें, आ जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ पी क्यू आपने निकाला, नंबर वन। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करके उस लाइन का स्लोप निकाल लें, ठीक है? और तीसरी चीज, फिर आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो लाइन रिक्वायर्ड लाइन पास करेगी, यानी वो जो रिक्वायर्ड लाइन है जैसे वो पास करेगी किस तरह, 5 और 1 से पास कर रही है। क्या यहां तक क्वेश्चन की थोड़ी सी समझ पैदा हुई कि किस तरह सवाल है ये? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यस और नो? ठीक है, अब पी क्यू के जी सबसे सर। पहले आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू का स्लोप, ताकि आप परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप निकाल सको। पी क्यू का स्लोप निकालो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। y2 कितना है, 24 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 16। ठीक है, करो इसे, सब्ट्रैक्ट करो, 15 15 अपॉन upon 6. 6, 15 अपॉन 6। जरा डिवाइड भी करो तो ये हो जाएगा 6. 5 अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा ना? कट रहा है ना, ये 3 से कट रहा है, 3 जा और ये 5 जा जी और 2 सर। जा, तो 5 अपॉन 2 आ गया, सही है? ओके, अब 5 अपॉन 2 आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर पीओ दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 5 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा, परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है जिसको आप m2 बोलोगे वो आ जाएगा माइनस, बोलो, 2 अपॉन 5। वेरी गुड, आ रहा है ना समझ में 2/5. कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको निकालना है तो इट विल बी माइनस 2 अपॉन 5। स्लोप आ गया। ओके, और ये लाइन कहां से पास कर रही है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है, कहां लिखा हुआ है, किस पॉइंट से पास कर रही है, देखो 5,1। तो 5,1। है, आपको ये स्लोप पता चल गया लाइन का, ठीक है? और अब आपके पास क्या चीज मौजूद है बेटा, आपको ये पॉइंट पता है, आपको इसके आगे बिल्कुल मालूम है कि किस तरह इक्वेशन फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक दफा उन बच्चों को जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है दोबारा से बताता हूँ, इसमें पॉइंट कौन सा इस्तेमाल करोगे, ये वाला, और स्लोप कौन सा इस्तेमाल करोगे, ये वाला, क्योंकि ये नई लाइन का स्लोप आ चुका है, ठीक है? तो अब इसमें वैल्यूज जरा फाइंड करो, रखो इसके अंदर। यहाँ y की जगह रखोगे 1 इज इक्वल टू m की जगह माइनस 2 अपॉन 5, x की जगह पर 5 प्लस सी। 5 से 5 कैंसिल हुआ, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी। माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 हो गया, यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू सी, या सी इज इक्वल टू 3। आपके सामने वैल्यू आ गई, राइट? अच्छा जी सर. बेटा रिकॉर्डिंग में देखिएगा, दोबारा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, सिंपल है, ये वैल्यू पहले भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सी इक्वल टू 3। ओके, अब इसके बाद सी आ गया आपके पास, और आपके पास m आ गया है। आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइनल इक्वेशन में सेम रखी जाती है, मतलब उसको छेड़ा नहीं जाता, खाली m और c की वैल्यू आपको पुट करनी होती है, ठीक है? c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है बेटा, y तो y है, m की जगह पे माइनस 2 अपॉन 5 रखेंगे, x को x रखेंगे, c की जगह पर प्लस 3 रखेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये अलाइन हो गई, खत्म, यहाँ पे पार्ट पूरा हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सारे पास पेपर के तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो मेरे साथ, और ये बहुत ही ज्यादा इजीली क्वेश्चंस हो जाने चाहिए सॉल्व, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम एज सच आनी नहीं चाहिए। ओके, एक और सवाल है इसके अंदर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन जरा चेक करो। 15th क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है इसके अंदर, पढ़ो। सबसे पहले इस पार्ट पर गौर करो, ये कितना सिंपल पार्ट, क्या बोल रहा है आपसे करने के लिए, C is the point
ठीक है, सी एक पॉइंट है, ये एक मिनट रुको, सॉरी, सी एक पॉइंट है। हाँ ये बिल्कुल खुद से करें, खुद से सर करें, हम खुद से जिनको कर नहीं लें। समझ में आ रहा उनके लिए मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है किसका, सी डी का। ठीक है, सी डी का मिड पॉइंट, तो सी डी का मिड पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट इज इक्वल टू 5 प्लस 13 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 15 अपॉन 2। ठीक है, ये 18 अपॉन 2 हो गया और ये 14 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप भी साथ साथ करें, ताकि कोई चीज आपको अगर प्रॉब्लम हो तो उसको देख लें। खैर, ये 16 18 अपॉन 2, तो ये तो 9 बना, और ये कितना हो गया बेटा, 14 अपॉन 2, ये 7 बना। ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। देखो 9 7 ठीक आ रहा है बेटा, ये जी मैंने सर, नीचे 2 से इसकी आंसर की है। भी डाउनलोड कर ली थी, तो ये देखो 9 7 सही आ रहा है ठीक है। पहला पार्ट। अगला पार्ट देखो बेटा, ग्रेडियंट ऑफ सी डी। अब सी डी का ग्रेडियंट निकालो, सी डी का ग्रेडियंट बिल्कुल इजी सामने ही लिखा हुआ कि क्या करना है, ग्रेडियंट यानी y2 माइनस y1 x2 माइनस y1, क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए, तो ग्रेडियंट आएगा कितना बेटा कशफ, 15 माइनस ईशल, देखो बेटा 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5, ये कितना बनेगा बेटा, 16 प्लस 1, सॉरी 15 प्लस 1 यानी कि टोटल 16 बना, डिवाइड बाय 13 माइनस 5 किया आपने, कितना बना बेटा 8। तो ये स्लोप 2 आ गया। क्या स्लोप ठीक आया, जरा आंसर चेक करें नीचे जा करके, ये देखो ये स्लोप भी ठीक आ गया, सही है। आ जाओ बेटा, यही बैठा खाना वाना लेके आ जाओ, देख लो उधर आ जाओ। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकालना है। इसकी लॉजिक क्या है, बिल्कुल वही लॉजिक है कि भाई सी डी अगर एक लाइन है ऐसे, सी के पॉइंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, 5 माइनस 1, सी के पॉइंट दिए हुए 5 और माइनस 1, और डी के क्या पॉइंट दिए हुए बेटा 13 15। आपसे पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कश्यप, इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि सी डी के मिड पॉइंट से ये लाइन पास करेगी और होगी भी परपेंडिकुलर ऐसे करके। सर तो हमने इसमें स्लोप जी हाँ, आपने पहले स्लोप निकाला हुआ है, जी हाँ आपने निकाला हुआ है, ये रहा वो स्लोप। तो जो नई लाइन है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए बेटा, जो M2 का स्लोप है वो क्या होना चाहिए बताइए। सर उसका नेगेटिव शाबाश। रेसिप्रोकल, मतलब कि -1/2। और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट भी ऊपर आपने निकाला हुआ है 9 7। अब ये पॉइंट और स्लोप आ गया, आगे का आपको मालूम है कैसे करना है, 9.7 नहीं है 9 7 है। अब इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे, अब सॉरी यहाँ तक हो गया। अब आपके पास इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है, इसके बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y में 7 पुट करें, m कितना है -1/2, x जो है वो 9 है, प्लस सी, इसको आगे पुट करें, ये हो जाएगा -9/2 प्लस सी, इधर 7 है, 7 ये उधर चला गया, तो 7 प्लस 9/2 इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये कितना होगा, 7 2 जा, आपने किया 7 2 जा 14, 14 प्लस 9 किया, कितना बना बेटा, ये बना 23, है ना, 23/2, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 23/2। सर ये एक लो, बार क्वेश्चन दिखा इसकी देंगे तस्वीर ले लो बस। वैसे इसकी जरूरत नहीं है बेटा, आप परेशान ना हो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग तो अब डल ही जाएगी ना। आप मेरे ख्याल यूट्यूब पे थोड़ा एडिट करके डाल दूंगा, कोशिश पूरी होगी बेटा। सर कल तक आ जाएगा ना। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चले बस सही है। उसके बाद क्या करना है, आपको सी पता है, आपको एम पता है, फाइनल इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y को y रखेंगे, m की जगह पर -1/2 रखेंगे, x को x रखेंगे, और c की जगह पे +23/2, ये देखें अपॉन 2, ये फाइनल इक्वेशन ये वाली हमें बिल्कुल मैच कर रही है। पूरे मार्क 3 मार्क का सवाल। ओके जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेसिक ये 3-4 चीजें सबसे पहले ये नोट कर लें। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कोफिशिएंट फाइंड करना होता है किसका,
x का, उसके बाद उसका हाफ निकालना होता है, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, और फिर रिवर्स आइडेंटिटी का प्रोसेस होता है। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं। आओ जरा ये सारे इस सामने वाले क्वेश्चन पे करते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं, जितने भी बच्चे मौजूद हैं अकल से सुन ले। इस क्वेश्चन में इन दोनों में से पहले आप 2 कॉमन निकालें बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5/2x, ठीक है, -7 इक्वल टू 0। अब आप इसके अंदर ये वाला काम करें, अंदर वाले स्टेप के अंदर, ठीक है, बाहर 2 रखें, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड। अच्छा, इसको पकड़े, एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट 5/2 है, तो ये 5/2 डिवाइडेड बाय 2 किया, यानी 5/4 बन गया। तो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर्ड, इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इट विल बी प्लस 5/2x, ऐड करें 5/4 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करें 5/4 के स्क्वायर को। समझ आई? और ये डब्बा बन गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और -7 इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। समझ आई? अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज जो अंदर बनी हुई है, ये वाली चीज, ठीक है, इसको आप क्या करें, इसको आप होल स्क्वायर में कंप्लीट करें, तो इट विल बी 2 बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -5/4 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करके -7 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो इट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो ये होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 25/16 और -7 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर ले सिंपली, आप इसको सिंपली सॉल्व करें, कैसे बनेगा, इट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हुआ जी बेटा, कर लेता हूँ, कैंसिल हो तो इट विल बी -25/8 -7 इक्वल टू 0। अब इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें और इक्वल टू को उस तरफ ले जाए, मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, इट विल बी 25/8, 81/8 आ गया ना जी बेटा। कर इसका जो आंसर आया ना बेटा, ये माइनस का 81/8 आया, इक्वल टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये चीज, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इक्वल टू का उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81/8। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। अब आपको स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करें, इस साइड का भी और इस साइड का भी। ये क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, इट विल बी एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये कितना बना, 9/4। समझ आई? क्योंकि 81 का रूट 9 होता है, 16 का रूट 4 होता है। अब इसको दो वैल्यूज में ले जाएं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/4 -5/4 और x इज इक्वल टू -9/4 -5/4। इसे सॉल्व कर ले, इसे सॉल्व करने के क्या आंसर आएगा आपके पास, इट विल बी x इज इक्वल टू 4/4, जो कि कटने के बाद 1 बनेगा, और इसका x क्या आएगा, इसका -14 हो जाएगा, -14/4। सही है ना, और कटने के बाद ये कितना बनेगा, 7 -7/2। x की एक वैल्यू हो गई 1, x की एक वैल्यू हो गई -3.5। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? यहां से समझ में आ रहा है? ओके, आप फिर रिकॉर्डिंग पे देखिएगा, ना समझ में आए तो फिर स्कूल में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, एक सवाल कभी कभी इस तरह का भी आता है, ये भी देख लीजिए, ये भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, वो आपको खास इस फॉर्म में लाने के लिए कह देता है। एक मिनट बेटा, ठीक है, वो आपको इस फॉर्म में लाने के लिए कहता है, तो इसको कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पहले वही वाले स्टेप्स लेंगे, यानी x का आप क्या निकालेंगे, x का आप वो फाइंड करेंगे कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -6 है, -6 को डिवाइड बाय 2 करें, जवाब आया -3, इसका आप होल स्क्वायर ले लें, राइट।
होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बनेगा बताओ, ये होगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x, ये वाला +1 जरा दूर करके लिख दिया, -3 यानी ऐड करें माइनस, अच्छा ये इसको चाहें तो इसको यूं भी कर सकते हैं ना, आप इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 9, ठीक है, तो +9 कर दें और -9 कर दें, समझ आई? ओके, अब आप देखें कि ये जो चीज है इसको एक ब्रैकेट में कर दें, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 + 1। अच्छा अब क्या बनेगा, देखिए इस चीज को आप पूरा एक ब्रैकेट में समझे कि ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है, तो ये x -3 का होल स्क्वायर बनेगा, जबकि बाहर वाला पार्ट -8 आएगा। जी बेटा कंप्लीट करें तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी x -3 का होल स्क्वायर -8। आप देखिए आपके सामने ये वाली फॉर्म आ गई है x, अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें एग्जैक्टली तो यूं भी कह सकते हैं कि इट्स x प्लस -3 का होल स्क्वायर -8, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप। तो अब ये x प्लस वैसे ही है, r की वैल्यू माइनस, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करें, ये ट्राई करें, ये वाले क्वेश्चन में दोबारा से हेल्प आउट करें मुझे किस तरह से करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये वाले पार्ट की कैसे होगा बताओ। आप इसको लोगे -2/7, इसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना बनेगा, -2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी बनेगा -2/14, जो कटने के बाद बनेगा -1/7। आप एक्स स्क्वायर रखो -2/7 रखो, ठीक है। अच्छा अब इसका स्क्वायर भी तो करना होता है ना, हाँ ये तो याद ही नहीं है आपको, ये हो जाएगा 1/49। आप इसको +1/49 करो, -1/49 करो और +7, ये देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है ये मैंने जबरदस्ती ऐड और सब्ट्रैक्ट किया खुद से, बाकी सारा का सारा सवाल ये बिल्कुल ऊपर वाला ही है, जिसको मैं अगर ब्लू से मार्क करूं तो देखो ये पूरे क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है, देखो ये एज इट इज यही वाला पार्ट लिखा हुआ है, और जो ये दूसरा वाला पार्ट है इसको मैं पिंक से मार्क कर देता हूँ, देखो +7, ये +7 यहाँ लिखा हुआ है, समझ आई? सिर्फ इसको +1/49 और -1/49 को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। ओके तो अब इंशाल्लाह कोशिश होगी बेटे कल तक, अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं करो, जल्दी से आगे सुनते जाओ क्योंकि टाइम जरा सा कम है। देखो ये चीज जो है ना इसको तुम होल स्क्वायर में कंप्लीट करो तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी x +1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं आएगा सॉरी, इसमें माइनस आएगा यहाँ, ठीक है, और -1/49 को कैलकुलेटर से कर लेते हैं सॉल्व, ये बन जाएगा 1/49 -1/49 +7, ठीक है, ये कितना बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 342/49, समझ आई? ये बन गया आपका। तो इसके अंदर अब आप देखिए कि उस वाली फॉर्म क्या थी, वो थी x, ऊपर दिखाने के बजाय यहां लिख देता हूं x +r का होल स्क्वायर +n, इस तरह करके कुछ था इसके अंदर ना, अलग अलग ये था। तो अब आप ये देखिए प्लस में अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि इट विल बी x प्लस -1/7 का होल स्क्वायर -342/49, जिसमें से n की वैल्यू ये हो जाएगी। बाकी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई है तो एज सच आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरी जो फिलहाल जो चल रहा है मेन फोकस वो ये कि आपको मेथड की थोड़ी सी समझ दे दूं कि मेथड कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके अब इसके बाद जो है ना बस एक आखिरी चीज मैं और करने लगा हूं, अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट और रुके तो मैं एक और छोटी सी चीज आपको और करा रहा हूँ, वो है आपके वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के ये वाले। तो वर्ड प्रॉब्लम का याद रखिए बेटा कि मैं क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले अभी दे ही नहीं सकता, नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बहरहाल आपको थोड़ा दिमाग अपना इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पर सामने फिगर को देखिए क्या लिखी हुई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, बताइए यस और नो। अरे भाई अब तो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है सामने, अब तो आ रहा है। अच्छा जी सर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू 1/2 multiplied by base multiplied by height. हाइट यानी b इंटू एच, सही है। तो ये रही इसकी बेस, ये रही b और ये रही इसकी हाइट यानी कि h, समझ आई? अब आप इसके अंदर वैल्यूज रखें। अच्छा एरिया की वैल्यू पहले से दी हुई 84, तो ये क्या बन जाएगा 84 इक्वल्स टू
1/2 वैसे ही रखा, बेस कितना है x प्लस 17, हाइट कितनी है x, ये बन गए आप। अब आप इसे सॉल्व कर लें, इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करें, देखें क्या ये इक्वेशन बन रही नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। ये 2 है, उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 168 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 17x। आप इसको उधर मूव करें तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 17x माइनस 168। देखें पूरी इक्वेशन वही बन गई। इसके बाद की सोल्यूशन आपको पता है कैसे करते हैं, फैक्टराइज जी कैसे सर। करना है। अगर फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन आपको आती है, अगर बाय फॉर्मूला है तो बाय फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ आई, इससे भी कर सकते हैं आप। एक ले लो सर 2 मिनट ऊपर कर ये लेना, लो। पिक्चर ले रहा हूँ। सब पिक्चर सर फैक्टराइज वाला पार्ट करते हैं। अच्छा नहीं नहीं बेटा, कर लिया। फैक्टराइज वाला पार्ट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फैक्टराइज पे हमने बहुत टाइम लगाया है। फैक्टराइजेशन आपको खुद से करनी है, वो ऑलरेडी काफी दफा कराई जा चुकी है। उसमें मिडिल टर्म ब्रेक भी होता है, उसके अंदर आपको कॉमन निकालना होता है। अगर आप हर सवाल में ये चाहें कि आप पूरे पार्ट को, एक एक चीज को हम दोबारा से करें, माजरत के साथ ऐसे नहीं कर सकते। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसकी रिव्यू होती है, बाकी रिव्यू आपको खुद भी करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम फंसे तो फिर आप मुझे बताइए खुद से देखने के बाद। ओके, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन आपको बनाना है, समझ आई। इक्वेशन बनाने वाली चीज को देखिए। इसी का जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका नीचे वाला पार्ट देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो 7 मार्क का। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा जरा आइए देखते हैं। ये मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर कर रहा हूँ। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स when the perimeter of rectangle is equal to the perimeter of square। अब perimeter of rectangle कौन सा, ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ये रहा हमारा स्क्वायर। ये साइड अगर 2x प्लस 1 है तो बाय डेफिनेशन रेक्टेंगल के सामने सामने वाली साइड बराबर, तो ये भी 2x प्लस 1 है, ऊपर वाली भी 2x प्लस 6 है। ये कॉमन सेंस आपका खुद से होना चाहिए, ये छोटा सा मैथमेटिकल सेंस आपको खुद होना चाहिए कि रेक्टेंगल शक्ल क्या होती है, स्क्वायर शक्ल क्या होती है। इस लेवल पर आकर सारी चीजें इस तरह नहीं बताई जा सकती। आपको खुद समझना है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर, रेक्टेंगल की सामने सामने वाली दोनों साइड बराबर। इसी तरह इसमें क्या है, 3x माइनस 1, ये भी है 3x माइनस 1। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब क्या कि ये वाली साइडें आपने चारों ऐड करनी है, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 1। बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से कर दिया मैंने, फॉर्मूला किया ही नहीं, यानी सारी साइडें जमा कर दी। इक्वल टू, इसके साथ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3x माइनस 1। समझ आई, वो भी वही बात है कि 3x माइनस 1 को 4 मतलब लिख के भर लेता मैं। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 12x माइनस 4, और ये कितना बना 2x 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 कितना बना 8x, और 4 6 और एक 7 और 7 14 हो गया, यानी ये हो गया 14। यानी यहां पर क्या बना, ये बन गया 8x प्लस 14। समझ आ रही है। अब 12x है, उधर चला गया तो ये 12x माइनस 8x हो गया, और माइनस 4 इधर आगे प्लस हो गया, तो हो गया 14 प्लस 4, ये बना 18। और ये कितना बन गया बेटा, 8 इसमें से माइनस किया तो 4x आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू क्या बनी, 18/4। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, वैसे तरीका इसका सिंपल मैंने आपको बताया क्या होता है, 9/2 या 4.5। समझ आ रही है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, मेन चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। थैंक यू। जी 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 जी, आप तस्वीर सर उतार थोड़ा लें, ऊपर कर पिक्चर ले, ले वहाँ लें, पर ही प्रिंट स्क्रीन ले लें, फास्ट फास्ट होगा। तरीका करें, प्रिंट स्क्रीन ले लें। ये लास्ट पार्ट है, जल्दी से कर लो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता है। एरिया के लिए मुझे ये दो साइडें, ये वाली साइड और ये वाली साइड मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना। और इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड मल्टीप्लाई करनी होगी। वो क्या कह रहा है कि दोनों का एरियाज बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। जरा मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कैसे आएगा। वो आएगा 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 से, मल्टीप्लाई बाय ऐसे ही आएगा ना। और स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, वो आएगा 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1 से। समझ आई। और वो कह रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ये बनी कि आपने लिखा 2x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1
इंटू 3x माइनस 1। ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। सर हम 2x माइनस 1 को बिल्कुल कर सकते हैं, आइडेंटिटी आप इसे आइडेंटिटी से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करना चाहे वो मल्टीप्लाई से करें, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हो गया माइनस 6x प्लस 1, यही बनेगा ना आइडेंटिटी से। जी सर। जी सर, जी सर। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 टू द 12 x प्लस 6, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, अब इसको एक तरफ कर लो, ये सबको एक तरफ ले जाओ, ये थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर वाली चीज माइनस 6x प्लस 1। अब इन सबको इस तरफ लेके जाओ बेटा, तो ये सब क्या हो जाएगा चेक करो। ये हो जाएगा, मतलब इस तरफ करके ले जा रहा हूँ और इस तरफ करके लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने इसको इधर लिख दिया बेटा और इसको सबको उधर लेके गया, तो सबके साइन देखो, ये सबके साइन उल्टे लिखे हुए, देखो ये देखो, ये देखो सबके साइन उल्टे लिखे हुए। इसका मतलब ये वाली पार्टी उस तरफ गई है, ये वाली पार्टी जो है, ठीक है, ये दूसरी तरफ गई है। ओके, सॉल्व करो, ये कितना बनेगा 5x स्क्वायर, ये माइनस 6 और ये कितना बना माइनस 20x, ठीक है, और ये कितना बना प्लस नहीं सॉरी माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकाल के इसे खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आई? हाँ, ये मिडिल टर्म बनेगा। एक मिनट रुको, प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ओके, मैं यहाँ पे ये क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा।